दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। यह कहानी एक ऐसे ऊंट की है जिसकी खूबसूरती और उसके अंदाज ने पूरे गांव को दीवाना बना दिया। जैसे ही गांव वाले उस ऊंट को देखते हैं, सबके मुंह में बस ऊंट की तारीफ के शब्द निकलते हैं और सब माशा अल्लाह कहते नहीं थकते। गांव के लोग कहते थे कि ऐसा खूबसूरत ऊंट हमने आज तक नहीं देखा। दोस्तों, अब कहानी की शुरुआत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसकी गरीबी और लाचारी का यह आलम था कि उसे काफी काफी दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, लेकिन वह बहुत सब्र करने वाला शख्स था। उस गरीब आदमी के पास एक ऊंट था जिसको देखने के लिए लोग काफी दूर दूर से आया करते थे। उसने अपने घर के पास ही एक छोटा सा अस्तबल बना रखा था जिसमें वह अपने ऊंट को बांधा करता। उस गरीब आदमी के पास कुछ नहीं था, बस वही एक ऊंट था जिसे वह दिल और जान से प्यार करता था। चाहे उस आदमी के पास खाने को हो या ना हो, लेकिन अपने ऊंट को कभी भी भूखा नहीं रखता था बादशाह को। जब इस बात का पता चला कि करीब के गांव में एक गरीब आदमी के पास एक बहुत ही खूबसूरत ऊंट है जो कि बहुत आला दर्जे का है, बादशाह खुद भी ऊंटों को पालने का बहुत शौकीन था, यानी उसे ऊंट रखने का बहुत शौक था। उसने सोचा कि इस खूबसूरत दर्जे के ऊंट को जरूर हासिल करना चाहिए और ऐसा ऊंट बादशाह के अलावा किसी और के पास नहीं होना चाहिए। बादशाह अपने कुछ साथियों के साथ उस गरीब आदमी के पास गया और कहने लगा, अपने ही सूट के बदले क्या मांगता है? उस आदमी ने कहा, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने यह ऊंट बहुत शौक से पाल रखा है। मेरा इस ऊंट के अलावा कोई नहीं है और शौक से पाली हुई चीज को बेचा नहीं जाता। मगर मगरूर बादशाह ने उससे कहा, हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे, जितना तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हम तुझे उतनी कीमत देंगे। लेकिन उस आदमी ने फिर से माफी मांगते हुए कहा, मैं यह ऊंट आपको नहीं दे सकता। बादशाह कहने लगा, एक मर्तबा फिर गौर कर ले, एक बार फिर अच्छी तरह से सोच ले। हम तुझे अपनी एक रियासत दे देंगे, उसके बदले तू यह ऊंट हमें दे दे। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं माना। माम यहाँ तक जा पहुंचा कि बादशाह ने उसे अपनी आधी सल्तनत की पेशकश कर दी। उस गरीब आदमी ने कहा, बादशाह सलामत बेचने वाली चीज होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है। यह मेरे लिए बहुत अनमोल है। इस ऊंट को मैं अपनी जान से ज्यादा पसंद करता हूँ। बादशाह एक नेक हुक्मरान था। उसने कहा, अच्छा तेरी मर्जी, यानी अगर तू नहीं बेचना चाहता तो मत बेच, कोई बात नहीं। बादशाह के चले जाने के बाद गांव के कुछ लोग उस आदमी से कहने लगे, तू कितना बेवकूफ आदमी है। इतना बड़ा बादशाह तेरे पास आया था, उसने तुझे अपनी आधी सल्तनत की पेशकश की। अगर तुझे वह सल्तनत मिल जाती तो तेरे साथ सारे गांव के मजे हो जाते, हमारा बादशाह तू बन जाता। यह कितनी बड़ी गलती की है कि इतनी बड़ी पेशकश को ठुकरा दिया जो खुद तेरे दर पर चलकर आई थी। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, यह मेरा ऊंट है। बादशाह ने इसकी कीमत लगाई, जो मुझे मंजूर ना था। मैंने नहीं दिया। इसमें खुशनसीबी या बदनसीबी की क्या बात है? लोगों ने कहा कि तू एक जिद्दी और मगरूर आदमी है। तू शुरू से ही ऐसा था, तेरा मिजाज ही ऐसा है। और उसे काफी भला बुरा कहकर वह लोग वहां से चले गए। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजरते गए। कुछ अरसे के बाद दोपहर के वक्त वह आदमी जब अस्तबल में दाखिल हुआ तो क्या देखता है कि अस्तबल बिल्कुल खाली था और उसका ऊंट वहां पर मौजूद नहीं था। गांव के लोगों को जब यह बात मालूम हुई तो वह कहने लगे, तुझे कहाँ था कि वह इतना बड़ा बादशाह है, और तू जोर आजमाइश ना करता तो अब देख, तेरा ऊंट तेरे पास नहीं है। तेरे साथ ये क्या हो गया? तू तो तबाह बर्बाद हो गया। उस आदमी ने कहा, मैं कैसे तबाह और बर्बाद हो सकता हूँ? एक ऊंट ही तो था, छोटी सी चीज थी, मेरी जिंदगी तो बहुत बड़ी है। लोगों ने कहा, नहीं, तू बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अक्ल ही नहीं दी। यह सब कहकर वे वहां से चले। इसके बाद तकरीबन 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन ऊंट हिनहिना आता हुआ वापस आ गया और उसके साथ और भी कई ऊंट थे जो कि उसी के नस्ल के थे और बहुत आला दर्जे के ऊंट थे। उस आदमी ने उन ऊंट को देखा, वह बड़ा खुश हुआ और सब ऊंटों को अस्तव में डाल दिया। गांव के लोगों को जब पता चला तो वह कहने लगे, तू तो बड़ा खुशनसीब है, तुझे न सिर्फ एक खोया हुआ ऊंट वापस मिल गया बल्कि उस साथ कुछ और ऊंट मिल गए। उस आदमी ने कहा, ऊंट था चला गया था, वापस आ गया। तुम क्या वाक्य पकड़ लेते हो और तुम बेअक्ल लोग समझते नहीं हो और आकर कहते हो कि खुशनसीबी है। दोस्तों, यह सब जंगली ऊंट थे दोस्तों।
और उनको संभालना बड़ा मुश्किल काम था। उस आदमी का एक इकलौता बेटा था जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। बेटे ने अपने बाप से कहा, अब्बा, यह जंगली ऊंट है और मैं इनको बस में करना चाहता हूं। फिर उसके वालिद ने उसे इजाजत दे दी। फिर उसने सबसे सेहतमंद ऊंट को पकड़ा, उसके मुंह में लगाम डालकर उसके ऊपर चढ़ा और उस ऊंट को चलाने और तेज भगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसका बेटा ऊंट से गिर गया। उसकी टांग की हड्डी टूट गई और उसे काफी चोट भी आई। उसका बाप उसे उठाकर घर ले गया। गांव के लोग फिर एक बार उसके पास आए और कहने लगे, तेरा एक ही बेटा है, तू तो मारा गया, तू तो तबाह बर्बाद हो गया, तेरे घर में मुसीबतों ने डेरा डाल लिया है। उस गरीब आदमी ने उन लोगों के ताने सुने। वह कुछ बोला नहीं, चुपचाप ही रहा। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की एक देश से जंग शुरू हो गई और जंग बढ़ती गई। लिहाजा लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाने लगा। बादशाह ने अपने आसपास के इलाके के सेहतमंद नौजवानों को पकड़कर जंग में भर्ती कर लिया। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी और वह किसी काम का नहीं था, और वह गरीब आदमी भी अब बूढ़ा ही था, जंग के लिए किसी काम का नहीं था। लिहाजा बादशाह के लोग उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग फिर से उसके पास आए और कहने लगे, हमारे बेटों को तो फौजी आए और जबरदस्ती उठाकर लेकर चले गए और फौज में भर्ती कर लिया। तू तो बड़ा खुशनसीब है कि तेरा बेटा अब तक तेरे सामने मौजूद है। उस आदमी ने कहा, तुम लोग इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ रहा जाए। यह गांव ही बेकल लोगों का है जो जिके छोटे से मरहले को सारी जिंदगी का मरहला समझकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। मैं माफी चाहता हूं, मैं तुम्हारे दरमियान अब नहीं रहूंगा और मेरी और तुम्हारी अब जुदाई है। वह अपने ऊंटों और अपने बेटों को साथ लेकर किसी दूसरे गांव में चला गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।